नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और 4 और 11 मई ये वो तारीखें रही जब उत्तर प्रदेश की जनता ने अपने शहर की सरकार को लेकर मोहर लगा दी अपने मतगणना के जरिए, यानी कि मतदान के जरिए। मतगणना आज है और मतगणना यहां पर 1 घंटे में शुरू हो जाएगी और उसके साथ साथ ये भी साफ हो जाएगा कि इस बार शहर में सरकार किसकी बनने वाली है। जिसके शहर में सरकार होगी वही अगर देखा जाए तो वहीं से एक तरीके से तस्वीर साफ होगी कि किस तरीके से 2024 में कमल ज्यादा खिलेगा या फिर उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं लोकसभा को लेकर वहां पर विपक्षी दलों का दबदबा रहेगा। तो आज जब मतगणना होगी तो उस मतगणना के साथ साथ बहुत सारी चीजें साफ होने वाली है, क्योंकि 4 मई और 11 मई ये वो 2 तारीखें थी जब उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना एक तरीके से मत दे दिया और बता दिया कि आखिर वो किसके पक्ष में है। लेकिन वो किसके पक्ष में रहे ये आज साफ हो जाएगा जब मतगणना शुरू होगी। तो आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर नतीजे का दिन आज है और नतीजे के इस दिन को लेकर इसी बाबत लगातार हम चर्चा भी करेंगे और साथ ही आपको पल पल की अपडेट देंगे। ये बताएंगे आपको कि आखिर कहां पर किसकी सरकार बन रही है, यानी कि कहां पर किसका मेयर चुना जा रहा है। 17 महापौर को लेकर ये जो चुनाव था, ये जो निकाय चुनाव था वो था। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि 2 उपचुनाव भी हुए, यानी कि इस बार जो विधानसभा सीट रही उसके साथ साथ 96 विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव हुए थे और उसके भी नतीजे आज आने वाले हैं। यानी कि निकाय चुनाव और उसके साथ साथ 2 विधानसभा सीटें जहां पर उपचुनाव हुआ उसको लेकर नतीजे आज सामने आएंगे। और यहाँ पर अगर आप प्राइम न्यूज़ की ये स्क्रीन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, किस तरीके से मतगणना को लेकर पूरी जानकारी आप तक पहुंचेगी। ये आप स्क्रीन देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे स्क्रीन के तो वहाँ पर मेयर को लेकर तस्वीर धीरे धीरे साफ होती चली जाएगी। जैसे जैसे मतगणना को लेकर जो एक आगे बढ़ेंगे, जितने राउंड में भी मतगणना पूरी होगी उस बाबत, उस राउंड में कहां पर कौन आगे निकल रहा है कौन पीछे है, उस बाबत आपको जो प्राइम न्यूज़ की स्क्रीन है ऊपर वहां साफ तौर पे नजर आ जाएगा। वहीं पर अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो किस तरीके से पार्षद हैं, यानी कि 1420 पार्षद, उनमें से किसके सर पर ताज सजेगा उस बाबत भी जानकारी आपको मिल जाएगी। और वहीं आपकी स्क्रीन के दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर खास तौर पर जो नतीजे हैं अध्यक्ष को लेकर, नगर पंचायत के अध्यक्ष को लेकर, यानी कि 544, उस बाबत भी आपको पूरी जानकारी मिल गई। तो ये जो पूरी टैली है आपके प्राइम न्यूज़ की जो पूरी स्क्रीन है वो आपको समझाएगी कि निकाय चुनाव की मतगणना किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर आपको बता दें अहम खबर इस वक्त, नगर निकाय चुनाव पर मतगणना आज है। 17 नगर निगम 199 नगर पालिका के परिणाम आ जाएंगे, 544 नगर पंचायतों के भी आ जाएंगे परिणाम और सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। मतगणना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। यूपी में 2 चरण में निकाय चुनाव कराएगी। तो आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। इस बाबत मतगणना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और पुलिस फोर्स के साथ साथ सुरक्षा इस तरीके से कि पारदर्शिता बनी रहे। मतगणना के दौरान किसी भी तरीके की कोई भी चूक ना हो। नगर निकाय चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। 17 नगर निगम 199 नगर पालिका के परिणाम सामने आएंगे और 544 नगर पंचायतों के आज परिणाम सामने आएंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें सुबह 8 बजे से ये मतगणना शुरू होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, मतगणना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है और साथ ही किसी तरीके की कोई चूक ना हो, कहीं पर कोई लापरवाही ना हो, कहीं पर कोई तनाव ना हो, इस बाबत पूरी व्यवस्था की गई है। और सुरक्षा इस तरीके की है कि कोई भी असामाजिक तत्व अगर सक्रिय होता है तो उसी पल उस पर नकेल कस ली जाएगी। तो 544 नगर पंचायतों के नतीजे और सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होने का समय बताया जा रहा है। और दिन चढ़ते चढ़ते जो तस्वीर है निकाय चुनाव को लेकर, उसके नतीजों को लेकर वो सामने आ जाएगी। यूपी में 2 चरण में निकाय चुनाव के लेकर वोटिंग करवाई गई थी। यहाँ पे 4 मई को पहले चरण की वोटिंग हुई थी और 11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी। और ऐसे में दोनों चरणों की वोटिंग के बाद आज नतीजे का दिन है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर निकाय चुनाव, बल्कि आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे और उसके अलावा 96 और साथ ही इस बार विधानसभा सीट जहाँ पर उपचुनाव हुआ था वहां के भी नतीजे आ जाएंगे। और निकाय चुनाव को लेकर तो नतीजे आ जाने ही हैं। ये सिर्फ निकाय चुनाव नहीं है बल्कि इस निकाय चुनाव के नतीजों को 2024 के लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि 2024 में वही नजर आएगा जिसकी परछाई निकाय चुनाव के नतीजों में सामने आएगी। हालांकि यहाँ पर विपक्षी दल है जिन्होंने इसको सेमीफाइनल मानने से इनकार कर दिया है। तो यहाँ पे प्राइम न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन और ऐसे में ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको मेयर पद पर, यानी कि 17 सीटें हैं यहाँ पर मेयर की, तो किन सीटों पर कौन आगे है कौन पीछे उस बात पूरी जानकारी वहीं पर आपको बता दें कि आप जो अपने टेलीविजन स्क्रीन के यानी कि एक तरफ देखेंगे तो वहाँ पर पार्षद
1420 पद हैं और ऐसे में किस पद पर कौन आगे कौन पीछे किस सीट पर, उस बाबत पूरी जानकारी। और साथ ही अगर आप एक और दूसरी दिशा में देखेंगे प्राइम न्यूज़ की स्क्रीन पर, तो वहां पर आपको जो रुझान और नतीजे देखने को मिलेंगे 544 के, यानी अध्यक्ष नगर पंचायत के जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। साइकिल ज़्यादा रफ्तार में दौड़ रही है, बसपा का हाथी ज़्यादा रफ्तार बढ़ रहा है या फिर कमल ज़्यादा खिल रहा है, इस पूरी जानकारी को आप तक उपलब्ध करवाएगा प्राइम न्यूज़ पल पल के अपडेट। और उसके साथ साथ हर एक अपडेट के साथ ही पूरी जानकारी कि किस सीट पर कौन आगे कौन पीछे, और उसके साथ साथ ही कौन यहाँ पर अपना दबदबा बना रहा है। प्राइम न्यूज़ की ये स्क्रीन आपको पूरी जानकारी देगी। तो निकाय चुनाव के नतीजे आज हैं और उसके साथ साथ आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और साथ ही इस बार 96 विधानसभा सीट को लेकर भी जो उपचुनाव हुआ उस बाबत भी नतीजे आज सामने आएंगे। और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी की गई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये तस्वीरें हैं जहां पर मतगणना होनी है, तो वहां पर व्यवस्था किस तरीके की है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की गई है और किस तरीके से पुलिस फोर्स मौजूद है ताकि मतगणना जो है वो शांतिपूर्वक हो सके और कहीं पर भी कोई तनाव खड़ा ना हो। और इसी बाबत पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। और आखिर किसके सर ताज सजेगा ये आज तय हो जाएगा। तय तो खैर अगर देखा जाए तो वोटिंग के दौरान ही जनता ने कर दिया था, लेकिन किसको तय किया था उस पर से आज पर्दा हट जाएगा और जनता का फैसला क्या रहा वो आज साफ हो जाएगा। और ऐसे में ये भी साफ हो जाएगा कि किसके सर ताज सजने वाला है। अहम खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव को लेकर मतगणना का दिन है आज। शहर की सरकार बनाने में किसके सर ताज सजा, इसका फैसला आज है। फैसला हालांकि देखा जाए तो 4 मई और 11 मई को जनता ने कर लिया था, लेकिन फैसला क्या किया जनता ने वो आज साफ हो जाएगा, उस पर से आज पर्दा हट जाएगा। 760 नगर निकायों में वोटों की मतगणना प्रदेश भर में आज 8 बजे से शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि 1 महीने से ज़्यादा जो राजनीतिक दल थे वो जुटे हुए थे चुनाव प्रचार में, चुनाव प्रसार में। खासतौर पे अगर बीजेपी की बात की जाए तो बहुत पहले ही जुट गई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी जो है निकाय चुनाव में जुटी हुई थी। दूसरे सियासी दल भी इसी बाबत मेहनत करने में जुटे हुए थे, तो किसकी मेहनत रंग लाएगी आज ये साफ हो जाएगा। और ऐसे में पल पल की अपडेट आपको प्राइम न्यूज़ भी देगा। और इस बाबत आपको बता दें कि जिस तरीके से लगभग जानकारी ये है कि 14,521 पदों के लिए 83,372 उम्मीदवार वैतरणी में उतरे थे और अब पार कौन लग पाया है और कौन डूबेगा, इस बाबत आज तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी जब 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। कर्नाटक विधानसभा और 96 और उसके साथ ही इस बार विधानसभा सीट के भी जो उपचुनाव हुए थे उस बाबत भी नतीजे आ जाएंगे। तो साथ ही ये भी जानकारी है कि 6 जो नगर निगम हैं वो ऐसे हैं जिनको लेकर थोड़ी सी भाजपा में जो बीजेपी खेबा है वहाँ पे थोड़ी सी चिंता है। प्रदेश के 17 नगर निगम में चुनाव में भाजपा सहारनपुर, बरेली, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद और आगरा नगर निगम को लेकर थोड़ी सी चिंतित है। और पन्ना प्रमुख ऐप के जरिए आए आंकड़ों से संकेत मिल रहे हैं कि इन नगर निगमों में भाजपा को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। और ईवीएम और मतपत्र दोनों से नतीजे आएंगे। विपक्षी दल अब तक भाजपा पर ईवीएम में गड़बड़ी का चुनाव जीतने का आरोप लगाते रहे हैं। नगर निकाय चुनाव में नगर निगम के चुनाव ईवीएम के जरिए हुए हैं, वहीं पर नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के चुनाव मतपत्र के जरिए हुए। ऐसे में चुनाव परिणाम में यदि नगर निगम के साथ नगर पालिका और नगर पंचायतों में भाजपा को बढ़त मिलती है तो विपक्ष पर हमलावर होने का मौका मिलेगा विपक्ष को। और यदि विपक्षी दल नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद में बढ़त बनाते हैं तो फिर सत्तारूढ़ दल को फिर से घेरने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आज नतीजे का दिन है और नतीजे के दिन के तहत 8 बजे से जो वोटिंग है वो यहाँ पर 8 बजे से जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी, काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और हर एक खेमे में चिंता रही है, रात बड़ी मुश्किल से गुजरी होगी उनकी, क्योंकि आज किसकी जीत किसकी हार ये तय हो जाएगा। और ऐसे में जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी, जितने राउंड की काउंटिंग पूरी होगी उस बाबत धीरे धीरे करके तस्वीर भी साफ होती चली जाएगी कि आखिर किसके सिर पर ताज सज रहा है। तो अगर अम्बेडकर नगर के साथ नगर निकाय सीट में कुछ देर में जो मतगणना है वो शुरू होगी और सभी मतगणना अलग अलग स्थानों पर होगी। पारदर्शिता और एक तरीके से अगर देखा जाए तो
शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए सभी जो प्रशासनिक अमले हैं, अधिकारी हैं, वो जुटे हुए हैं ताकि कहीं पर भी कोई चूक ना हो, कोई तनाव ना हो और शांतिपूर्ण मतगणना हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से शांतिपूर्ण वोटिंग हुई उसी तरीके से प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारी ये है कि मतगणना भी शांतिपूर्वक होनी चाहिए।